हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए आप सभी फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर स्टिल हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि इस सेशन में हम किस बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, पिछले कुछ वीडियोस से हम लेट चाइल्डहुड पीरियड में ओल्डर चिल्ड्रन के बारे में कई सारी जानकारियाँ ले रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम उनके कुछ इमोशनल पैटर्न्स, इमोशनल एक्सप्रेशंस के बारे में जानकारियाँ लिए। आज इस सेशन में हम बात करेंगे कि जो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर हाइटेंड इमोशनैलिटी होती है, तो कहने का मतलब इमोशंस का जो पीक होता है, हाइटेंड होता है, या जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं वो कब किस फैक्टर्स के कारण होते हैं और क्या क्या उसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं और किस किस पीरियड के दौरान ये चीज़ होती है। तो ये हम जानेंगे कि ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड में ये हाइटेंड इमोशनैलिटी के पीरियड्स कब कब आते हैं। तो I hope that you will remain in the session till the last to get the whole information. And till yet, if you haven't subscribed my channel or you are a new viewer to my channel, please subscribe it to get these kind of educative and informative videos later on. So let us begin with the session. There are times during late childhood when children experience frequent and intense emotions. बहुत लेट चाइल्डहुड पीरियड में बहुत ऐसे समय आते हैं जब जो भी बच्चे होते हैं वो फ्रीक्वेंट और इंटेंस इमोशंस को फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। बिकॉज दीज इमोशंस टेंड टू बी मोर unpleasant than pleasant, periods of heightened emotionality become periods of disequilibrium। और ये जो उनका इमोशंस का एक्सपीरियंस होता है वो ज़्यादातर अनप्लेजेंट होता है, कभी कभी काफ़ी अनप्लेजेंट हो जाता है अदर देन प्लेजेंट। तो इस वजह से जो उनकी हाइटेंड इमोशनैलिटी होती है वो क्या होता है, पीरियड्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम या इनबैलेंस कंडीशन में देखी जा सकती है। द टाइम्स व्हेन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ फोकस एंड डिफिकल्ट टू लिव विद, जहाँ पे बच्चे जो हैं वो डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करते हैं और आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं और इस वजह से उनका एडजस्टमेंट और है ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। हाइटेंड इमोशनैलिटी इन लेट चाइल्डहुड may come from physical और environmental causes और from both। तो अगर हम देखें कि heightened emotionality के होने के क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, कारण होते हैं, तो उसको हम देख सकते हैं कि that will be the physical as well as environmental और both। When children are ill or tired, अगर हम फिजिकल कॉजेज़ की बातें करें हाइटेंड इमोशनैलिटी को डेवलप होने के लिए, तो दैट विल बी द इलनेस और टायर्डनेस इन द चिल्ड्रन। दे आर लाइकली टू बी इरिटेबल, फ्रीटफुल एंड जनरली डिफ़िकल्ट। तो इस वजह से क्या होता है, बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी आ जाती है, फ्रीटफुल हो जाते हैं एंड जनरली हर चीज़ को वो बहुत डिफ़िकल्ट, मतलब एज अ डिफ़िकल्ट चाइल्ड बन जाते हैं। उनको हर चीज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें महसूस होती हैं। जस्ट बिफोर चाइल्डहुड एंड्स व्हेन द सेक्स ऑर्गन्स बिगिन टू फंक्शन। दूसरी अगर हम फिजिकल बात करें तो वो होती है कि जैसे जैसे चाइल्डहुड पीरियड एंड होने को होता है तो बच्चों के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है तो उसके बहुत सारे फंक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से उनकी हाइटेंड इमोशनैलिटी उस समय वो फेस करते हैं एंड it is in normally at its peak at the time when the childhood period about to ends and the puberty period are going to start। तो उस समय जो होता है उनका पीक होता है हाइटेंड इमोशनैलिटी का। दिस विल बिकम मोर डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड टू कोप अप विथ। इन्वायरमेंटल कॉजेज़, अगर तो ये हुई फिजिकल बातें, अगर हम इसके पीछे हाइटेंड इमोशनैलिटी के पीछे अगर सेकंड कॉज देखें, इन्वायरमेंटल कॉजेज़ की बात करें, तो द कॉजेज़, इन्वायरमेंटल कॉजेज़ ऑफ हाइटेंड इमोशनैलिटी आर ऑल्सो कॉमन एंड
सीरियस इन लेट चाइल्डहुड। तो ये भी एक बहुत बड़ा सीरियस कॉज माना जाता है ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड में, बिकॉज एडजस्टमेंट टू न्यू सिचुएशंस आर ऑलवेज अपसेटिंग फॉर चिल्ड्रन। जब बच्चों को किसी भी प्रकार के न्यू सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है तो दैट विल बिकम द मोर डिफिकल्ट सिचुएशन एंड अपसेटिंग सिचुएशन फॉर द चिल्ड्रन। हाइटेंड इमोशनैलिटी इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल एट द टाइम व्हेन चिल्ड्रन एंटर स्कूल, और ये सबसे बड़ा उस समय देखा जा सकता है ऑलमोस्ट फॉर एवरी चाइल्ड व्हेन दे एंटर इनटू द स्कूल, क्योंकि प्री नर्सरी से या प्री स्कूलिंग ईयर से जब वो ग्रेड 1 में एंटर करते हैं, स्कूल पीरियड में एंटर करते हैं, तो देयर आर सॉर्ट्स ऑफ चेंजेस इन दे फेस। बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारे न्यू सिचुएशंस उनके सामने आता है, दैट विल बिकम सम काइंड ऑफ डिफिकल्टी फॉर द चिल्ड्रन टू एडजस्ट विद। सो ये जो होता है उनके अंदर एक हाइटेंड इमोशनैलिटी को डेवलप कर सकता है, जहां उनको कुछ प्रकार की डिफिकल्टी को फेस करना पड़ सकता है। Any marked change in the pattern of older child's life, as when the home is broken by death or by divorce, inevitably leads to heightened emotionality। कुछ अगर हम बच्चों के इस सिचुएशन को देखें जो घर के अंदर डेवलप हो जाती हैं बिकॉज ऑफ व्हेन द होम इज़ ब्रोकन बिकॉज ऑफ एनी डेथ ऑफ द पेरेंट और द डिवोर्स ऑफ द पेरेंट्स, विच लीड्स टू द हाइटेंड इमोशनैलिटी इन द चिल्ड्रन, जहाँ पे बच्चे जो हैं उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करते समय उनके जो भी इमोशनैलिटीज़ हैं वो हाइटेंड हो जाती हैं, और दैट विल बिकम द more upsetting and disturbed situation for the children to cope up with. Generally, however, late childhood is a period of relatively emotional calm which lasts until the puberty growth spurt begins। तो लेकिन इन सब के बावजूद अगर हम लेट चाइल्डहुड पीरियड के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक या उसके इमोशंस की बात करें तो ये जो पीरियड होता है वो रिलेटिवली इमोशनली काम पीरियड होता है फॉर द चाइल्ड, तब तक जब तक कि प्यूबर्टी ग्रोथ स्पर्ट का बिगिन ना हो या प्यूबर्टी पीरियड स्टार्ट ना हो। तो ये जो लेट चाइल्डहुड पीरियड होता है दैट इज ऑलमोस्ट फ्रॉम द 6 years to 10 to 12 years of age of a children। तो ये जो है इमोशनली काम एंड कंपोज्ड स्टेज बोलते हैं। देयर आर सेवरल रीजंस फॉर दिस, और इसके कई सारे रीजंस हैं। अगर हम पहले रीजन की बात करें तो द रोल्स ओल्डर चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू प्ले आर वेल डिफाइंड एंड चिल्ड्रन नो हाउ टू प्ले देम। तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चों को इस समय अपना जो भी रोल खेल में कहिए, पेयर ग्रुप में के मेंबरशिप में बोलिए, उनको एकदम अपना रोल क्लियर होता है और उनको पता होता है कि जो भी हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है रोल प्ले करने को, तो वो उनके लिए वेल डिफाइंड होता है और उसी तरीके से वो उसको खेलते हैं। तो वहाँ पे वो वेल एडजस्टेड हो जाते हैं अपने किसी भी प्रकार के प्ले के साथ या फिर अपने पेयर ग्रुप के एडजस्टमेंट के साथ। अगर सेकंड हम बात करें तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्रोवाइड अ रेडी आउटलेट फॉर पेंटअप इमोशनल एनर्जी। तो उनके अंदर जो एक पेंटअप एनर्जी होती है, जो एक बहुत बंडल ऑफ एनर्जी होती है, जिसको कि अगर वो नहीं स्पेंड करें, नहीं एक्सपेंड करें, तो कहीं ना कहीं वो बच्चों के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा कर सकती है या फिर वो दूसरे प्रकार से मैनिफेस्ट हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है कि गेम्स और स्पोर्ट्स के जरिए जो उनकी पेंटअप एनर्जी होती है वो पूरी तरह से सही तरीके से एक्सपेंड हो जाती है। तो इस वजह से वहाँ पे उनका इमोशनल काम एंड कंपोज बिहेवियर देखने को मिलता है। अगर फाइनली हम बात करें वन ऑफ द रीज़न टू बी द पीरियड लेट चाइल्डहुड पीरियड टू बी रिलेटिवली काम, तो वो होता है कि बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन देयर स्किल्स। तो जो भी स्किल्स उनकी अगर हम देखें कि अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में डेवलप हुई रहती हैं या वो सीखे रहते हैं, तो लेट चाइल्डहुड पीरियड में उन सारी स्किल्स का जो होता है वो इम्प्रूवमेंट होता है और भी न्यू स्किल्स वो डेवलप करते हैं, और जो ओल्ड स्किल्स रहती हैं जो वो सीखे हुए रहते हैं उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। तो इस वजह से ओल्डर चिल्ड्रन आर लेस फ्रस्ट्रेटेड
in their attempts to accomplish various tasks than they were when they were younger। तो इस वजह से क्या होता है, बच्चों की स्किल्स में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है और भी अच्छे तरीके से वो डेवलप करते हैं। तो इस वजह से उनके अंदर जो है फ्रस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी डिमिनिश हो जाता है और नहीं देखने को मिलता है, और वो कई तरीके से पॉजिटिव अटेम्प्ट्स करते हैं किसी भी तरह के वेरियस टास्क को परफॉर्म करने का, जो कि वो यंगर जब थे, जब और अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में थे, वो नहीं कर पाते थे, तो वहाँ पे उनके टेंट्रम्स देखने को मिलते थे। बट ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड बच्चों के स्किल्स के डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट के कारण विद लेस फ्रस्ट्रेशन दे कैन अटेम्प्ट द वेरियस टास्क टू परफॉर्म, और इस वजह से क्या होता है कि और वो अकम्प्लिश भी कर पाते हैं, जिस वजह से उनको काफ़ी उनके इमोशंस को एक कामनेस और एक कंपोजनेस मिलती है, जिस वजह से उनकी हाइटेंड इमोशनैलिटी को एक वे मिलता है, एक पाथवे मिलता है कि वो सही तरीके से इमोशनल बिहेवियर को एक्सप्रेस कर पाए। तो इन सब जानकारियों से हम ये देख पाए कि बच्चों के अंदर जो भी ये जो पड़ाव पड़ते हैं उनके जीवन में इस पीरियड के दौरान, तो वहाँ पे किन किन कारणों से, किन किन एस्पेक्ट से बच्चों के इमोशंस में एक हाइट देखने को मिलती है, जहाँ पे कभी कभी वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड, इरिटेबल और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और उनको बहुत सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है एज इन द होम और आउटसाइड द होम। और फिर जो पीरियड, इस पीरियड को बोला गया है क्वाइट एंड काम कंपोज्ड पीरियड, तो वो किन एस्पेक्ट्स के कारण होता है, क्यों ऐसा देखने को मिलता है। तो I hope that you get good information with this video. If you like the information, please give a like, and still if you haven't subscribed my channel, please subscribe it to get these kind of educative videos later on also, and I will love to be contact with you. So thank you very much for watching my video. I'll bring the another informative video for you later on. Till then, please do good care of yourself. Bye bye.